हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। इनके आने के चांसेस 100% हैं। तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और इस सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यानी मिरर उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयुक्त होता है वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण उपयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी mu का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी mu का मान होता है तो वो होता है sin i बाय sin r होता है। sin i बाय sin r होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, sin i बाय sin r। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता यानी लेंस का सही मात्रक क्या होता है? लेंस में पावर का सही मात्रक क्या होता है? तो वो होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायोप्टर, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र में रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अब तक लेंस चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनित्र, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति यानी 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति यानी 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 746। एंड अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? ये दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, Fe + CuSO4 का सूत्र एरो FeSO4 + Cu। तो इसमें यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें Cu विस्थापित होकर उस साइड चले जाता है, ठीक है। एंड Fe इधर हो जाता है, FeSO4 हो जाता है बाद में FeS, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। एंड अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, NaCl। एंड अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्यमान यानी लिक्विड अवस्था में होता है? तो पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर, सॉरी, इसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी अधातु है? पारा धातु है, ठीक है। इसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन यानी CH4 के कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन के 4 संयोजक बंधन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, अम्ल यानी एसिड नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीरा। एंड अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान से पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ती में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। तो मानव रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, जिसको शुगर बोलते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीबा, ठीक है। ऑप्शन सी अमीबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण
कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरा होता है। एंड अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 4 कोष्ठ होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। ठीक है, रक्त एक टिश्यू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त एक उत्तक है। एंड अगला क्वेश्चन है घेगा रोग पनपता है। तो घेगा रोग जो पनपता है वो पनपता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से। एंड अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम पौधे में किसका परिवहन होता है? फ्लोएम पौधे में किसका परिवहन? तो वो भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, भोजन का परिवहन होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु यानी बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टंगस्टन। एंड अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। एंड अगला क्वेश्चन है कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है CO2। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगला क्वेश्चन है पीत यानी बिल कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है यकृत से। ठीक है, यानी यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था मेधा पाटकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल पूर्ण रूप यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एंड अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता 5D होगा। ठीक है, इसकी क्षमता 5D होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, वाट। ठीक है, अगर आपको ये पूछे कि विद्युत धारा के सही मात्रक तो उसका हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की एम्पियर हो जाती है ये वाला। एंड विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साबुनीकरण में क्या बनता है? तो साबुनीकरण में साबुन बनता है। ठीक है, साबुन बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के कितने के पिता किसे कहा जाता है? तो उसे मेंडल कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता मेंडल कहा जाता है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि अमाशय यानी स्टमच में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, HCl। एंड अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1973 में। ठीक है, 1973 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोफिशियर में। स्ट्रेटोफिशियर। ठीक है, स्ट्रेटोफिशियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कौन कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है संयोजी ऊतक की संख्या ऑक्सीजन में कितनी होती है? तो संयोजी ऊतक की संख्या ऑक्सीजन में ओ होती है, सॉरी 6 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 होती हैं। एंड अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो संभव होता है प्रिज्म से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिज्म। तो आज के लिए इतना ही बस इसमें से। तो मिलते हैं फिर इसी अगले वीडियो के लिए।